Welcome on my YouTube channel. Today is our topic पदार्थों की प्रकृति। ठीक है, तो इसमें आज हम हिंदी मीडियम के बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आई, सर आप थोड़ा बहुत बता दिए। ठीक है, रसायन विज्ञान शुरू करते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व। वायु क्या है? मिश्रण है। अमोनिया क्या है? रासायनिक यौगिक है। हीरा डायमंड क्या है? तत्व है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु। व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर यौगिक है। बारूद होता है मिश्रण। परमाणु संरचना। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 मल्टीप्लिकेशन 10^19 परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, चैडविक ने। न्यूट्रॉन बोस, जगदीश चंद्र बोस। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। परमाणु का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। स्थानीय नाभिक हल्का के साथ में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉन की लगभग संख्या समान होती है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हाइड्रोजनबर्ग। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? अल्फा कण। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते परमाणु संख्या पर। मेसॉन की खोज करता है युकावा। युकावा रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2882। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समर्पण धातु तत्व के लिए? 2882। समर्पण तत्व गोल्ड फॉइल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक खोज की? अल्फा कण। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में घूमते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 8। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। परमाणिक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है Z। तत्व यूरेनियम 92, यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या 92। सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः 11, 12, 11। 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 146। अब हमारा अगला टॉपिक है रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की? हेनरी बेक्चरल ने। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? रदरफोर्ड ने। अल्फा किरणें हैं हीलियम आयन। बीटा किरणें बनी होती हैं ऋण आवेशित कणों से। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? गामा किरण। गामा किरणें क्या होती हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बोरान। 11Na22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है Mg। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाता है तो रेडियो
धर्मी क्षरण की दर अपरिवर्तित रहती। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धवायु 4 महीने, इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा 8 महीने। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु से। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान गिराया गया था, तो वो किसने खोजा था? ऑटो हॉर्न ने। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन। किस प्रकार की अभिक्रिया से अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? विखंडन अभिक्रिया से। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? भारी जल। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम में ऊर्जा का मुक्त करने के लिए। कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। हमारा अगला टॉपिक है समस्थानिक, समभारी तथा समन्यूट्रॉनिक। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर की भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। न्यूट्रॉन। किसी परमाणु नाभिकीय का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? 3। 8O6, 8O17 तथा 8O18 को क्या कहलाता है? समस्थानिक। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? पोलोनियम। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है 27। आइसोटोन होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरण से। कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 16। अब अगला टॉपिक है अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन होता है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र। जल में घुलनशील भस्म, बेस को क्या कहते हैं? क्षार। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? आयन, H। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या हो सकता है? होता है 7.35 7.45 तक, मतलब 7.35 से लेकर 7.45 तक। दूध का पीएच मान होता है 6.6। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिकल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं सामान्य लवण। जल में सामान्य लवण कॉमन साल्ट के घोल में क्या होते हैं? सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। लवण जो जल का अवशोषण करता कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। पीएच मूल्यांकन दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। H2O और जलीय NaOH में भरी प्रश्नलियों के विलयनों में भेद किया जा सकता है लाल लिटमस द्वारा। H2CO3 कैसा लवण है? अम्लीय। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? Na2CO3। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है हाइड्रोलाइसिस। अगला हमारा टॉपिक है गैसों के गुण। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। किस नियम के अनुसार है? एवोगाद्रो की परिकल्पना। गैसों के मिश्रण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्राहम ने। वायु से हल्की गैस है अमोनिया। किसी गैसों का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? 2 गुना।
ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणु की। गैसीय समीकरण PV = nRT में R सूचित करता है एक मोल गैस को भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र क्या कहलाती है? आइसोथर्मल्स। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। सभी गैसों शून्य आयतन प्राप्त होती है जब तापक्रम हो 273 सेंटीग्रेड। परम का मान होता है 273 सेल्सियस सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ईंधन अगला चैप्टर है। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते कहलाते हैं ईंधन। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? मरकैप्टन। गोबर गैस में मुख्यतः होती है मीथेन। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फुल फॉर्म है में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ब्यूटेन। LPG का पूरा नाम क्या? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG को पारिस्थितिक मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम है। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन को कहलाते हैं प्रणोदक। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता मात्रा सबसे अधिक होती है? एंथ्रासाइट। भूरा कोयला ब्राउन कोयल के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार की अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? CO2। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? CO+N2। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। उत्प्रेरण अगला चैप्टर है हमारा। उत्प्रेरण। उत्प्रेरक कैटालिस्ट की खोज किसने की? बर्जीलियम। उत्प्रेरक विष कैटालिक पॉइजन होता है क्रिया निरोधक। जैविक उत्प्रेरक बायो कैटालिस्ट है एंजाइम। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है Ni। शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेस। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है प्लेटिनम चूर्ण। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि से उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है मोलिब्डेनम। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। सक्रियण ऊर्जा। तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोब्रेनर ने। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवृत फलन होते हैं यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? मेंडलीफ ने। अक्रिय तत्व इनहर्ट एलिमेंट किस समूह के सदस्य शून्य समूह तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? बेसिक और एसिडिक। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? बनबी। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय तत्व। सबसे भारी धातु है ओसियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? कैलिफोर्नियम। धातुएं एवं उनके यौगिक। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से।
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। फोटोग्राफी में स्थायी कार के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पर्णहरित का धातु संगठक है। मैग्नीशियम प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियाँ लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती हैं।